ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। यूरोप ते अमेरिका ने खालसा राज की एम्बैसी जिहड़ी है वह कायम कर दी है। सिखां दे वास्ते यह खास एम्बैसी जिहड़ी है वह तैयार कर दी गई है। तो इतों एक बहुत वड्डी चीज़ जिहड़ी है वह शो होंदी है कि खालसा राज आंदा नहीं पिया, बल्कि आ गया है। हजे यह वड्डी अपडेट तुहाडे नाल शेयर करांगे। वीडियो तुसीं आखिर तक वेखनी है। वीडियो वेखण तो पहले साडे चैनल ते नवे हो तो बिनती है कि चैनल नूं सबसक्राइब करो तो बैल आइकॉन नूं भी क्लिक करो। तो चलते हैं, वेखते हैं वीडियो। लेट्स गो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आता है। इस बयान के अंदर क्या क्या बातें सामने आती हैं, आगे चलकर आपको डोनाल्ड ट्रंप का पूरा बयान सुना दूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला जो बयान है, इससे पहले यूएस मीडिया हाउस के अंदर एक खबर चल रही थी जिसके अंदर 17 अगस्त को होने वाली रेफरेंडम की वोटिंग के बारे में बताया जा रहा था। रेफरेंडम की वोटिंग जो अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर होने वाली है, उस खबर के साथ जोड़कर फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान दिखाया गया, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास फोर्स है, हम इस फोर्स को तैयार कर रहे हैं। अब ये कौन सी फोर्स है, इसको वो कहां पर भेजेंगे और उन्होंने खालिस्तान की खबर के साथ इसका जिक्र करते हुए क्यों बोला, आगे चलकर आपको बताते हैं। दूसरी खबर आती है कनाडा से। कनाडा के अंदर रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान नाम की एक दूतावास, जिसे एम्बेसी कहा जाता है, जहां पर जाकर वीजा लगते हैं, वो एम्बेसी कनाडा के अंदर खुल चुकी है। अब समझ रहे हैं इन सारी बातों का मतलब किस तरफ जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पन्नू को चिट्ठी लिखी, फिर पन्नू ने डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर देकर पन्नू को कनाडा के अंदर सबसे पहली खालिस्तान की एम्बेसी बनवा दी। अब इसके आगे फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ जाता है कि हमारे पास फोर्स है। यहां तक नहीं, अब आपको अगली खबर बताते हैं। तीसरी खबर यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ जुड़ी हुई है। जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, वहां पर सिख भाई ने जाकर इस मांग को उठाया। उन्होंने भी इस बात के ऊपर हामी भर दी है कि हाँ, हमें पता है ये जितनी भी बातें यहां पर अभी तक मैंने आपको बताई, इन सभी का वीडियो आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। एमपी अमृतपाल सिंह खालसा की माता के साथ एसपी हरपाल सिंह जी ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, ये भी आगे चलकर आपको दिखा देंगे। गुरुद्वारा बंगला साहिब के अंदर शराब पीने वाले 2 युवकों को पकड़ा गया। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए आप सभी से एक छोटी सी उम्मीद करेंगे, आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप खालसा राज देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। अब आपको सबसे पहले अपने उन भाइयों के नाम बता देते हैं जिन भाइयों ने गूगल पे के ऊपर पिछले वीडियो को देकर हमें सपोर्ट भेजा था। सरदार धर्म सिंह जी, सरदार सकत्तर सिंह चहल, सरदार हरकवल सिंह हीरा, सरदार विंकल सिंह, सरदार सतपाल सिंह, इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। समय समय के ऊपर ये हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहते हैं। अब आपको सबसे पहली खबर बताते हैं। सभी लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर आप सभी को ये चीजें दिखाई जाती हैं कि कभी गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के अंदर, कभी गुरुद्वारा बंगला साहिब के अंदर कोई ना कोई शराबी पहुंच जाता है, लंगर खाने के लिए पहुंच जाता है। कोई शराब को बोतल के अंदर डालकर उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक मिलाकर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के लंगर के अंदर बैठकर लंगर खाने चले जाता है। लेकिन अब इस बार तो यहाँ पर हद हो गई। गुरुद्वारा बंगला साहिब के अंदर 2 अंधभक्त पहुंच गए। इन दोनों अंधभक्तों ने क्या किया कि शराब की बोतल लेकर सरोवर के पास बैठकर शराब पी रहे थे। अब सोचो, भारत के अंदर क्या हमारा सिख धर्म सुरक्षित है? आखिर इन लोगों को भेजा किसके द्वारा जाता है? और यही बातें अमेरिका के अंदर पन्नू उठाता है। जब से मोदी सरकार आई है, तब से ही सभी लोगों ने खालिस्तान का नाम, खालिस्तानी लीडरों का नाम और खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग के बारे में जाना है। जब तक मोदी सरकार नहीं आई थी तो मुझे भी कहीं पर भी ये नहीं पता था कि खालिस्तान की कोई लड़ाई चल रही है, खालिस्तान नाम का रेफरेंडम चल रहा है। बीजेपी की सरकार आई है, लोगों के अंदर नफरत के ऊपर नफरत भरी गई है, जिसके कारण जो चीजें अभी तक दबी हुई थी वो सारी की सारी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप की पार्लियामेंट के अंदर ट्रिगर हो गई है। आपको अगली खबर बताते हैं। एमपी अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई। एमपी अमृतपाल सिंह खालसा की माता के साथ सड़क के ऊपर बीच बाजार जिस प्रकार से पुलिस अफसर के द्वारा बदतमीजी की गई है, पुलिस को पता होना चाहिए कि उनकी मर्यादा क्या है, वो किस प्रकार की मर्यादा का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। मौजूदा एमपी है अमृतपाल सिंह खालसा, उनके ऊपर इल्जाम लगाकर यदि एक एसपी ये बोलेगा तो किसने जुर्म किया, किसने नहीं किया, ये सारी चीजें कोर्ट के अंदर साबित होती हैं। आप इनका एक बार बयान सुन लीजिए। तेरे मुंडे ने सारे पंजाब ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਤਾ चलो कोई नहीं, मेरी भगवत मान ने अग लाई हो गई। कोर्ट उनका दोष साबित करेगी वो दोषी है या नहीं है। लेकिन पुलिस अफसर के द्वारा इस प्रकार की जिस प्रकार की उनकी भाषा है, साल 1984 पंजाब के अंदर वापिस से दोहराया जा रहा है। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप वाली खबर बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तान को किस प्रकार से सपोर्ट किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तान के हक के अंदर किस प्रकार से बयान दिया है। देखो, पूरी दुनिया के अंदर इस खबर से सनसनी मच गई है कि आखिर जो अमेरिकन मीडिया है वो भी इस खबर को दिखा रहा है कि यूएस के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर 17 अगस्त को इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन रेफरेंडम की वोटिंग होने वाली है, जहां पर रेफरेंडम की वोटिंग करवाई जाएगी कि खालिस्तान देश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बिना, व्हाइट हाउस की मंजूरी के बिना कभी भी डीसी के अंदर इलेक्शन ना होते। लेकिन यूएस मीडिया हाउस इसके ऊपर क्या कहता है, आप पहले ये सुनिए। The Khalistan referendum, a worldwide democratic initiative, is coming to North America. Sikh communities are mobilizing for a historic Khalistan referendum in Washington, D.C. on August 17, 2025. This event, the first of its kind in the United States Capitol, represents a significant effect toward liberating Punjab from Indian occupation. Be part of this historic occasion. U.S. Media International will be in attendance. यहाँ पर आप लोगों ने ये वीडियो देखा, यहाँ पर तो केवल यूएस मीडिया हाउस खालिस्तान रेफरेंडम की बात कर रहा है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक और वीडियो दिखाया जाता है तो उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप क्या बातें दोहराते हैं आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद पंजाबी म्यूजिक बजाया जाता है, इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच सुनाई जाती है। ये स्पीच यहाँ पर तो पूरी स्पीच नहीं है और साथ में इसकी आवाज़ क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका पूरा मतलब समझाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप एक स्पीच के अंदर कहते हैं कि हमारे पास यूएस आर्मी की भरमार है, यूएस की जो फौज है हम उस फौज को भेजकर किसी भी देश के ऊपर हमला कर सकते हैं। हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, हमने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान अपना युद्ध बंद कर दे वरना उन दोनों के साथ ट्रेड डील बंद कर दी जाएगी। अगर वो हमारी इस बात को भी नहीं मानेंगे तो इसके बाद फिर हम अगला स्टेप उठाएंगे, हमारे पास है बहुत सारी फौज। लेकिन यहाँ पर मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने केवल यहाँ पर यह बयान नहीं दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई चीज को फंडिंग करके कनाडा के अंदर एक नई चीज बना दी। इस नई चीज को कहते हैं खालिस्तान की सबसे पहली एम्बेसी। डोनाल्ड ट्रंप ने पन्नू को इतना पैसा दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने पन्नू को इतने डॉलर्स दे दिए, जिन डॉलर्स को उपयोग करके खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के सरी के गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब के अंदर सबसे पहली रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान की एम्बेसी बना दी। अब गोदी मीडिया इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। आप अखबार के अंदर खबर तो देख ही चुके होंगे, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी हमने इसको पोस्ट कर दिया था कि देखो कनाडा के अंदर एम्बेसी बन गई है। और अमेरिका से एक नया बयान आ गया है कि जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि वो भारत के ऊपर या किसी भी देश के ऊपर फौज भेज सकता है। अब उसका ये कहने का मतलब शायद रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके बीच में हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिकन आर्मी का उपयोग करते हैं और वहां पर अमेरिकन आर्मी को भेजते हैं, तो यहाँ पर तीसरा विश्व युद्ध उसी दिन तय हो जाएगा, उसी दिन ये शुरू हो जाएगा और उसके बाद जितनी भी महाशक्तियां हैं वो युद्ध के मैदान के अंदर उतर आएंगी। फिलहाल अभी ऐसा होता हुआ नहीं लग रहा है कि अभी अमेरिका जो है वो रशिया के खिलाफ अपनी आर्मी को उपयोग करने वाला है, लेकिन अमेरिका ने एक नया सांप निकाल दिया। कनाडा के अंदर सरी के अंदर सबसे पहली रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान की एम्बेसी बना दी है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। कनाडा के अंदर जो खालिस्तान रिपब्लिक एम्बेसी बनी है ये पहली खालिस्तान की एम्बेसी है। खालिस्तान धीरे धीरे होंद के अंदर आ रहा है। इसके अलावा देखो ट्रंप की तरफ से पहले एक साइन आ गया, दूसरा साइन आ गया कनाडा से, तीसरा साइन आ गया यूरोपियन पार्लियामेंट से। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें घटी है उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। एक और खबर आती है, ये आज तक के ऊपर वैसे लगी हुई है, लिखते हैं कनाडा निज्जर के समर्थकों ने खोल दिया खालिस्तान का दूतावास। ट्रूडो के बाद मार्क कार्नी शासन में भी नहीं थमी हरकत। लेकिन आपको अगला वीडियो सुनाता हूं और वीडियो दिखाता हूं। So we are a Sikh in here in the Belgium and European Union. We are only minorities religions, very minority religions, but we are not recognized in the European Union till now. Our file is pending many countries like Belgium, Spain, Portugal, Italy, many countries. So we are Sikh people want to recognize in the EU officially, because when 100 years ago we are coming here EU, we give life for here for freedom in European countries, and now our children go to the school, they are not wearing turbans or they are not wearing, because our God give us the hair uncut hair, so we use our turbans or patka and when we go to the school, just only this. Understand. Thank you very much. We got this very important point. Thank you very much. सरदार अमरीक सिंह जी यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर बोलते हुए अपने सिख कौम की, सिख लोगों की आवाज उठाते। डोनाल्ड ट्रंप
कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ये सभी लोग एक नया देश बनाने की दौड़ के अंदर लगे हुए हैं। इतने भी सिख लीडर हैं जो अलग अलग देशों के अंदर रहते हैं, अलग अलग देश की मांग करते हैं। जब शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवा दी जाती है तो ये मामला इंटरनेशनली सामने आता है और वही दिन था जब खालिस्तान पूरी दुनिया की आंखों के अंदर आ गया, जिसके बाद कनाडा की सरकार भी ऑफिशियल तरीके से इसमें शामिल हो गई। अब आप बताओ, पहले जिस लड़ाई को कोई भी नहीं जानता था, जिस लड़ाई का इतना ज्यादा वजूद नहीं था, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर अचानक से इतनी तेजी से वो बढ़ गया कि कनाडा के अंदर पहली खालिस्तान की एम्बेसी बन जाती है। डोनाल्ड ट्रंप खालिस्तानी लीडरों को चिट्ठियां लिखते हैं। वॉशिंगटन डीसी के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये किस तरफ इशारा जा रहा है आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हैं। एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करके या आप ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਮਬੈਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਟਰਬਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਟਰਬਨਸ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ? ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।